नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे गाजीपुर बॉर्डर की। तो आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर पहलवानों को समर्थन देने जा रहे राकेश टिकैत को रोक दिया गया है। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी देखने को मिली है। तो दिल्ली में रविवार सुबह से ही सियासी घमासान चरम पर है, जहां नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला अभी भी जारी है। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां इस दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर किसान यूनियन कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी देखने को मिली है। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि देश में तानाशाही चल रही है और भारत के लिए जीतने वाले पहलवानों के मेडल की कीमत लगाई जा रही है। ये पहलवान और किसानों का भारी अपमान है। उन्होंने कड़े तेवर में आगे कहा कि सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ 2024 से पहले नए आंदोलन की शुरुआत होगी। सीधे तौर पर इस दौरान गाजीपुर से ही राकेश टिकैत ने नए आंदोलन की शुरुआत की बात कही, जहां राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि पंचायत से पहले किसानों को सरकार पुलिस फोर्स लगाकर जगह जगह रोक रही है, जबकि कई किसानों को घरों में ही नजरबंद कर दिया गया है। लेकिन किसानों को थाने में खड़े होकर फोटो खिंचवाने से ज्यादा आंदोलन में शामिल होना चाहिए। सीधे तौर पर उन्होंने आंदोलन में शामिल होने के लिए किसानों से अपील भी की है, जहां पंचायती स्तर पर किसानों को अपने अपने मुद्दे पर अड़े रहने की अपील राकेश टिकैत ने की। और राकेश टिकैत ने इस दौरान जंतर मंतर पर चल रहे धरने को भी समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि पहलवानों की जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, किसानों का समर्थन उन्हें मिलता रहेगा। देखो, जो सरकार में लोग शामिल हो जाएंगे वो जेल नहीं जाएंगे। हाँ, कोई भी अपराध कर लो, सरकार में शामिल हो जेल जाएगा। और दूसरे वाला आदमी भी होगा, उस पर मुकदमा होती है, वो जेल जाएगा। और जो उनके समर्थन में जा रहे हैं उनके लिए इतनी पुलिस खड़ी हो सके। हाँ, जो उनके समर्थन में जा रहे हैं उनके लिए फोर्स है। जाते रहे लोग, हर रोज हम जाते हैं, धरना वहाँ पे हमारा चल रहा है। एक ही जगह अभी धरना रहेगा और यहाँ पे धरना। यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ से संदेश ये है कि ये आंदोलन पूरा सक्सेसफुल है। पूरा प्रदेश में कई प्रदेशों की पुलिस लोगों को रोक रही है, उनके घर पर रोक रहे, उनको थाने में बैठा रखा है। तो आंदोलन एक चर्चा होती है, आंदोलन एक मैसेज होता है। आंदोलन कोई वो नहीं के राज पे कब्जा होना, और वही एक आंदोलन है। तो ये आंदोलन सक्सेसफुल। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गाजीपुर से सीधे जुड़ रहे हैं नितिन। गाजीपुर बॉर्डर पर क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से बात करते हैं गाजीपुर बॉर्डर की, तो जी जिस तरीके से दिल्ली यूपी बॉर्डर एक बार फिर जो रणभूमि का पूरा बनता नजर आ रहा है। जी यहाँ जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों जो पदाधिकारी हैं तो वो मौजूद है और पूरी जो आसपास के जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, जी जी जितने भी किसान यूनियन से जुड़े नेता हैं और जो यूनियन से जुड़े लोग हैं वो लगातार वहाँ पहुंच रहे हैं। काफी संख्या में जो भीड़ है, वही एक बार जो पुरानी यादें हैं जो किसान आंदोलन की, जो 3 महीने जो किसान आंदोलन चला था, उसको लेकर वही तस्वीरें आज जो सामने ताजा हो रही है। तो जिस तरीके से अगर मैं इस बात करता हूँ, जो भारतीय किसान यूनियन के जो सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद है, उन्होंने खुलेआम कूच करने की भी धमकी दे दी है। वहीं अगर मैं बात करूँ, आपको बता देते हैं, तो आज राकेश टिकैत का जो कार्यक्रम जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने को सपोर्ट में संसद का घेराव था, उसको लेकर रात में ही पुलिस एक्टिविटी की तमाम जो तैयारियां थी वो कर चुकी थी। पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव थी, लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स मौजूद थी और पुलिस की तरफ से भी पूरी तैयारियां की गई थी। तो इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम आपको देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, अगर मैं इंतजाम की बात करूँ तो साफ तौर पर जो गाजियाबाद के ट्रांसजेंडर के डीजीपी हैं या आईजीपी हैं, उनका पूरे तरीके पर यही कहना है कि पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें पूर्ण तरीके से काफी संख्या में जो फोर्स है वो लगाई गई है, तो बीएसपी लगाई गई है और अन्य बल लगाए गए हैं, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार की जो कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जो किसान आंदोलन है वो उसमें किसी तरीके से जो पुराने तरीके से लगातार जो देखने को मिला था, उस तरीके की कोई भी घटना सामने न आए। तो लगातार किसानों को समझाने की बात की जा रही है। किसानों का जिस तरीके से राकेश टिकैत जब यहाँ पर पहुंचे तो पूरी जो मामला था वो अफरा तफरी का माहौल हो गया था। वहीं अगर मैं सूत्रों से मुझी जानकारी की बात करूँ तो मुताबिक मामला है कि राकेश टिकैत शिकायत को दिल्ली जाने नहीं दिया जाएगा, जिसके लिए रोड पर बैरिकेड की गई है और दिल्ली और गाजियाबाद दोनों तरफ यूपी और दिल्ली पुलिस की भारी संख्या में मौजूद है। वहीं कल राकेश टिकैत ने भी एक वीडियो जारी किया था, चेतावनी दी थी कि रोकने की कोशिश की तो
अंजाम बुरा होगा। वही आप देखने वाली बात है कि राकेश टिकैत के आने के बाद अब क्या स्थिति है। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं, कल ही वीडियो अपलोड करके राकेश टिकैत ने पहलवानों को समर्थन देने का ऐलान किया था और इस दौरान उन्होंने कहा था वो सीधे दिल्ली कूच करेंगे। तो राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर जब पहुंचे तो उनका क्या कुछ कहना था? बिल्कुल, राकेश टिकैत जब वहाँ पर पहुंचे हैं, बातचीत की है, मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत का साफ तौर पर यही बयान है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत का बयान जो सामने आया, लोगों सरकार में है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, हम दिल्ली जा रहे हैं, जी, तो हमें रोका जा रहा है। इस दौरान पुलिस प्रशासन से भी किसानों की झड़प देखने को मिली। झड़प के दौरान क्या कुछ वारदात सामने आई है? बिल्कुल, पहलवानों के साथ गलत हो रहा है। सरकार साफ करे कि जो लोग सरकार में है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, जी, जो सरकार में नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है। धरना प्रदर्शन एक ही जगह चलेगा। अभी गाजीपुर पर सभी जो पदाधिकारी हैं वो सब जो गाजीपुर बॉर्डर है वहाँ पर बैठे हैं, 3 बजे तक यहीं बैठे रहेंगे। हमारा आंदोलन सफल रहा है और जिस तरीके से अगर किसी भी प्रकार की कोई आगे की जो रणनीति बनती है उसके आधार पर कार्य किया जाएगा। तो इस दौरान पुलिस की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है किसानों के साथ? अच्छा, अभी तक जिस तरीके से मैं बात करूँ, जो गाजियाबाद की पुलिस है और दिल्ली की पुलिस है वो लगातार बॉर्डर पर डटी हुई है और जी, जो किसान है वो भी बैठे हैं, आपस में उनकी वार्तालाप चल रही है। उसके बाद जो भी निर्णय होगा उसके बाद में किसान निर्णय लेने के बाद में जो राकेश टिकैत है या जो उनके पदाधिकारी हैं उसके बाद निर्णय के बाद ही आगे का कार्यक्रम किया जाएगा। अब तक उन्होंने 3 बजे का टाइम दिया, 3 बजे तक वो गाजीपुर बॉर्डर ही बैठेंगे और आगे का जो निर्णय निकल कर आएगा उसके बाद ही वो पूरा मामला साफ हो पाएगा। तो राकेश टिकैत के साथ और कौन से प्रमुख चेहरे गाजीपुर पर पहुंचे हैं? बिल्कुल, वो ही है, ठीक है कि जो पुराने चेहरे हैं, जी, जो किसान आंदोलन से जुड़े चेहरे हैं, जी, वो जी, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चाहे हम गाजियाबाद की बात करें, मेरठ की बात करें, मतलब जो कि पश्चिमी के जो आसपास के जिले हैं उनके सभी पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं और काफी दूर से भी जो जी, किसान आंदोलन से जुड़े लोग थे वो भी वहाँ पर पहुंचे हैं। वो लगातार काफी संख्या में जो किसान आंदोलन के जो लोग थे वो भी वहीं पर मौजूद है। तो लगातार काफी संख्या में भी किसान पहुंच भी रहे, तो काफी भीड़ यहाँ पर एकत्रित हो चुकी है। तो लगातार जिस तरीके से राकेश टिकैत का खासतौर पर यही कहना है कि जब तक पूरे किसान नहीं पहुंचेंगे या कोई आपस में वार्तालाप न हो, उसके बाद ही को जब निर्णय लिया जाएगा उसके बाद ही दिल्ली की तरफ कूच किया तो क्या राकेश टिकैत की तरफ से आगे की रणनीति को लेकर भी कुछ बयान दिए गए हैं? रणनीति में यही बयान है कि जो भी फैसला आपस में किया जाएगा उसके आधार पर ही आगे की रणनीति तैयार करके और दिल्ली की तरफ बढ़ने की बात की जाएगी। वहीं जिस तरीके से पहलवानों के समर्थन में जो किसान आंदोलन के वक्त जी, किसान जो जितने भी किसान है वो सब उनके पहलवानों के सपोर्ट में खड़े हैं। तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से अगर उनके पास इंसाफ होगा तभी हम यहाँ से पीछे हटेंगे। एक तरफ आपने भी बताया कि राकेश टिकैत ने ये कहा है कि उनका ये आंदोलन सफल रहा है। सफल कैसे रहा है? क्योंकि जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने प्रदर्शन को हटा दिया गया है। वहां पहलवानों के जितने भी सामान थे, पुलिस वहां उनके सामानों को हटा रही है और पुलिस फोर्स जंतर मंतर पर पहुंच रही है। तो किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं कि राकेश टिकैत ने जिस तरीके से बयान दिया है कि आंदोलन उनका सफल रहा है, क्या कुछ और उन्होंने कहा है? बिल्कुल, अभी राकेश टिकैत से बात हो रही है कि साफ तौर पर उनका यही कहना है कि अभी कि आपस में जो बातचीत होगी उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। क्योंकि जिस तरीके से अभी दिल्ली की जो तस्वीरें आई हैं कि वहाँ पे जो पहलवानों का आंदोलन था उसको हटा दिया गया है और डिटेन कर लिया है पहलवानों को, तो अभी पूरा मामला सामने निकल कर आया नहीं है। अब किसान आंदोलन आपस में क्या बात कर रहे हैं उसके बाद ही जो 3 बजे के बाद ही ये तस्वीरें बिल्कुल साफ हो पाएंगी। तो इस खबर पर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपकी तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि राकेश टिकैत ने अपने आंदोलन को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर आंदोलन को लेकर कहा है कि उनका आंदोलन सफल रहा है। जहां उन्होंने आगे ये भी बयान दिया है कि आने वाली शाम तक इस दौरान वो गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहेंगे, जहां किसान और उनके समर्थक सीधे तौर पर गाजीपुर बॉर्डर पर उनका जमावड़ा लगा रहा है। और इस दौरान भी गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जमा हो रहे हैं, जहां उनका कहना है कि वो आगे दिल्ली कूच करना चाहते हैं। लेकिन इस दौरान पुलिस प्रशासन से किसानों की झड़प भी देखने को मिली है, जहां राकेश टिकैत ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप भी लगाया है। तो ब्रिटेन में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां किसानों की तरफ से पहलवानों को समर्थन देने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर इकट्ठा हुए। इस दौरान किसानों की तरफ से सीधे तौर पर सरकार को धमकी भी दी गई है। तो दिल्ली यूपी बॉर्डर एक बार फिर से रणभूमि बनता नजर आ रहा है। यहां भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद हैं और उन्होंने खुलेआम कूच करने की धमकी दे दी है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत का कार्यक्रम जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने को सपोर्ट करने के लिए साथ साथ संसद का घेराव करने का भी था, जिसको लेकर देर रात ही पुलिस
एक्टिव हो गई थी और तमाम लोगों को नजरबंद किया गया था। इस दौरान 13 महीने बाद फिर भारतीय किसान यूनियन के किसान बिल को लेकर धरना दे रहे थे और अब 13 महीने बाद फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर किसान इकट्ठा हुए हैं, जहां राकेश टिकैत ने पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर में नई संसद के घेराव करने की घोषणा की थी और अब बैरिकेडिंग करने के बाद यहां पुलिस फोर्स के साथ उनकी झड़प भी देखने को मिली है। इसके अलावा गाजियाबाद में सुबह से ही कई नेता नजरबंद किए गए हैं, जहां भारतीय किसान यूनियन से जुड़े लोगों का दावा है कि वो चाहे कुछ भी कर ले लेकिन उन्हें दिल्ली कूच करना है। और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक संभावना ये भी है कि राकेश टिकैत को शिकायत के लिए दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए रोड पर बैरिकेडिंग की गई है और दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली और गाजियाबाद दोनों तरफ ही भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जहां राकेश टिकैत ने कल वीडियो जारी कर चेतावनी दी थी कि उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो ये अंजाम ठीक नहीं होगा। जिस तरीके से अब गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, ऐसी ही तस्वीरें एक साल पहले ही किसान आंदोलन के दौरान भी देखने को मिली थी और इस दौरान एक बार फिर पहलवानों को समर्थन देने के लिए किसानों के साथ राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर इकट्ठा हुए हैं और एक बार फिर उन्होंने केंद्र सरकार को धमकी दी है। तो ब्रिटेन में बात रामपुर की कर लेते हैं, जहां हेट स्पीच मामले में आजम खान को बरी होने के बाद आजम खान की वकील का बयान सामने आया है। तो समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है और निचली अदालत ने आजम खान को इस मामले में 3 साल की कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता को समाप्त किया गया था और अब एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। जहां सेशन जज ने आजम खान को बाइज्जत बरी करने के आधार पर शिकायतकर्ता सरकारी कर्मचारी को बयान को बनाया, जिसके उन्होंने इस मामले को लेकर डीएम की तरफ से दबाव बनाए जाने की बात भी कही। जहां एमपी एमएलए कोर्ट के सेशन जज अमीरवीर सिंह ने निचली अदालत की तरफ से आजम खान को 3 साल जेल की सजा को पलट दिया है और 2019 चुनाव के दौरान आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच मामले में वीडियो अवलोकन टीम की तरफ से प्रभारी और सरकारी कर्मचारी अनिल चौहान ने आजम खान पर एफआईआर दर्ज कराई थी। बता दें कि अनिल ने कोर्ट में दिए गए बयान में कहा है कि मैंने जिला निर्वाचन अधिकारी के दबाव में शिकायत दर्ज कराई है। इस स्टेटमेंट में अनिल कुमार चौहान ने कहा है कि वो मैंने तहरीर लिखवाई थी, जिला निर्वाचन अधिकारी के दबाव में लिखवाई गई थी और इस संबंध में आजम खान के वकील विनोद शर्मा का भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि थाना मिल्क में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसका वादी मुकदमा अनिल कुमार चौहान थे और यह हेट स्पीच से रिलेटेड मैटर था, जिसमें हमें लोअर कोर्ट से कन्वेंशन हुआ था और अब हमें अपील में दोष मुक्त कर दिया गया है, जहां हमारी अपील अलाउ हो गई है। और इस दौरान उन्होंने कहा है कि अनिल कुमार चौहान कौन थे। आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया कि अनिल कुमार चौहान फर्स्ट इन्फॉर्मर थे, उन्हीं की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी और अभी इस दौरान एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से आजम खान को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ये थाना मिलक में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसका क्राइम नंबर 185/2019 था, जिसका वादी मुकदमा अनिल कुमार चौहान जी थे और ये हेट स्पीच से रिलेटेड मैटर था, जिसमें हमें लोअर कोर्ट से कन्विक्शन हुआ था और जो अभी अपील में हमें दोष मुक्त कर दिया, हमारी अपील अलाउ हो गई, उसमें हमें दोष मुक्त कर दिया। अच्छा सर, ये अनिल कुमार चौहान कौन थे सर? ये अनिल कुमार चौहान फर्स्ट इन्फॉर्मेंट थे इस केस के, उन्हीं के द्वारा ये एफआईआर जो थी वो पंजीकृत करवाई गई थी। तो सर इसमें उनका क्या बयान था सर कोर्ट में और जजमेंट में क्या है? उनका बहुत जो उनका था, उन्होंने अपना केस के सिलसिले में अदालत में बताया। उसके बाद में हमने उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करा और क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत सी चीज़ें आई थी और भी विटनेस थे जिनसे हमने क्रॉस एग्जाम। तो ब्रिटेन में बात महोबा की कर लेते हैं, जहां पालिका अध्यक्ष और सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। तो महोबा में नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष और सभासदों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां डीएम मनोज कुमार ने पालिका अध्यक्ष को गोपनीयता की शपथ दिलाई, वहीं चेयरमैन ने सभासदों को शपथ दिलाई। जहां चेयरमैन संतोष चौरसिया ने शपथ लेते हुए नगर के विकास कार्य का संकल्प दोहराया। बता दें कि नगर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जिले के प्रभारी मंत्री शामिल हुए, जहां शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने नगर आगमन पर कार्यकर्ताओं को लेकर
पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि नगर पालिका को आदर्श नगर पालिका का दर्जा दिलाने के लिए अब आगे काम किया जाएगा। चेयरमैन निर्वाचित होने पर आदरणीय संतोष चौरसिया जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने आज शपथ ग्रहण किया। इनके साथ ही सभी नगर पालिका परिषद के माननीय सभासद गणों ने शपथ ग्रहण किया। मैं उन्हें भी बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो नगर वासियों ने अपेक्षा करके अध्यक्ष और सभासदों का निर्वाचन किया है, उन्हें अपना आशीर्वाद रूपी मत दिया है, उनकी कसौटी पर वो खरा उतरे और उनके दायित्वों के निर्वहन में उत्तर प्रदेश सरकार जो भी कभी आवश्यकता उनको पड़ेगी, चाहे वो अध्यक्ष जी हो, चाहे सभासद हो, चाहे हमारी पार्टी। तो ब्रिटेन में बात कानपुर की कर लेते हैं, जहां दूसरी बार मेयर चुनी गई प्रमिला पांडे ने शपथ ली है। तो कानपुर में नवनिर्वाचित महापौर प्रमिला पांडे और 110 पार्षदों को कानपुर मंडलायुक्त राजेश शेखर ने शपथ दिलाई है। जहां शपथ ग्रहण के दौरान नवनिर्वाचित महापौर प्रमिला पांडे ने देश की संप्रभुता और एकता और अखंडता तक की शपथ ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 साल काम किया है और आगे भी वे काम करती रहेंगी। बता दें कि महापौर प्रमिला पांडे के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, सांसद सत्यदेव पचौरी, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना समेत जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जहां शपथ ग्रहण से पहले उन्हें गाउन पहनाया गया। बता दें कि शहर की 18वीं महापौर के रूप में प्रमिला पांडे ने दूसरी बार शपथ ग्रहण किया है। नगर निगम सरकार के रूप में एक नया बोर्ड मिला है, एक नई महापौर जो पुराने 5 साल से सेवा कर रही थी वो मिली है, 110 नए पार्षद मिले। मैंने केवल यही संदेश देना चाहता हूं कि जनता जिस समय आपके प्रति विश्वास व्यक्त करके आपको चुनती है तो आपकी जिम्मेवारी अधिक हो जाती है और उस जिम्मेवारी को जनता के प्रति समर्पित भाव से निभाना चाहिए। जनता की अपेक्षाएं होती हैं, हमारा स्वभाव विनम्र होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए, सबके साथ मिलकर काम करने वाला होना चाहिए। और पिछले 5 वर्ष के अंतर्गत जिस प्रकार से कानपुर ने एक अच्छा सुंदर शहर का स्वरूप लिया है, इसको और आगे बढ़ाने के लिए कानपुर महानगर सुंदर हो, स्वच्छ हो और कानपुर महानगर। तो ब्रिटेन में बात हापुड़ की कर लेते हैं, जहां हापुड़ में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। तो हापुड़ नगर के दस्तोई रोड स्थित आदर्श नगर जसपुर में नगर के एक मकान में सेक्स रैकेट का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। यह मकान देह व्यापार का अड्डा बना हुआ था, जहां से पुलिस ने देह व्यापार का खुलासा करते हुए देह व्यापार में शामिल 12 महिलाओं समेत 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें नेपाल, मेरठ और बिहार की महिलाएं भी शामिल हैं। इस दौरान पुलिस ने 18 मोबाइल फोन के साथ साथ नकदी भी बरामद की है और इस मामले में पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर देह व्यापार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, जहाँ पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर देह व्यापार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा है। कोतवाली नगर और हमारी एएसपी की जो ज्वाइंट ऑपरेशन में ये एक रैकेट का भांडाफोड़ किया गया है, जो थाना कोतवाली के एक आदर्श नगर और जसरूप नगर क्षेत्र में चल रहा था। इसमें लगभग 12 महिलाएं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किए और साथ में वहां से मौके से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। इनमें पूछताछ में पाए गए कई महिलाओं को अपने यहाँ रखती थी और बाहर की महिलाएं जैसे नेपाल, मेरठ और अगल बगल के जनपदों की महिलाओं को ये लोग अपने यहाँ कार्यरत कराती थी और इनसे गलत तरीके से अनैतिक देह व्यापार करवाती थी। इसमें पूर्व में भी कुछ ऐसे लोग गिरफ्तार हुए जो पूर्व में भी इस तरीके के अपराधों में लिप्त हैं। तो ब्रिटेन में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां नकली दवाई के कारोबारों को लेकर पुलिस का पहरा देखने को मिला है। तो वहीं पुलिस ने इस दौरान कई मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी भी की है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो गाजियाबाद में औषधि विभाग और मोदीनगर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए मोदीनगर में चल रहे दवाइयों के कारोबार पर छापेमारी कर 50 लाख की नकली दवाइयां बरामद की हैं। जहां औषधि विभाग की टीम ने मोदीनगर के गोविंदपुर इलाके में चल रहे नकली दवाई के गोदाम पर छापेमारी की, वहां से नकली दवाइयां बरामद की हैं। जहां रवि कुमार नाम के एक शख्स को इसके पीछे का मास्टरमाइंड बताया गया है। जब पुलिस ने जब छापेमारी की तो मास्टरमाइंड रवि मौके से फरार हो गया, लेकिन उसके पिता रूपचंद को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जहां पकड़ी गई नकली दवाइयों में नामी कंपनियों की दवाइयां भी शामिल हैं। जो दरअसल औषधि विभाग को कई बार सूचना मिली थी कि नामी कंपनियों के नाम पर नकली दवाइयों का कारोबार किया जा रहा है। जब औषधि विभाग की टीम ने गोविंदपुर स्थित गोदाम पर छापा मारा तो नकली दवाइयों की बड़ी खेप बरामद की। टीम को छापेमारी के दौरान इन दवाइयों का ना तो कोई लाइसेंस मिला है और ना ही रिकॉर्ड पाया गया है। देखिए, ये मोदीनगर पुलिस और औषधि विभाग की
जिसमें औषधि निरीक्षक थे, उन की टीम ने ये जॉइंट ऑपरेशन किया है, जिसमें लगभग 14 छोटे बड़े कार्टन दवाइयों के जब्त किए गए हैं और एक अभियुक्त जिसका नाम रूपचंद्र पुत्र जयप्रकाश है, वो गोविंदपुरी का रहने वाला है, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। साथ ही साथ ये जो ड्रग्स जो दवाइयाँ हैं वो रिकवर की गई हैं, लगभग 50 लाख से ऊपर की कीमत की बताई जा रही हैं और इसमें औषधि निरीक्षक के द्वारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ देखिए ये बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच भीड़ हुई। इस दौरान बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मथुरा के थाना फरह क्षेत्र में पुलिस और एसओजी की टीम की रंगदारी मांगने वाले 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जहां राजस्थान बॉर्डर पर हुई मुठभेड़ में दोनों बदमाश की गोली लगने से घायल हुए। जहां बदमाशों को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा, पिस्टल और राइफल बरामद की है। दरअसल फरह थाना क्षेत्र के ओल कस्बा निवासी व्यापारी ब्रिजेश कुमार ने ओम प्रकाश और महेंद्र पाल पर पैसा वसूली को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी। जहां पुलिस ने देर रात उत्तर प्रदेश राजस्थान के वघाई बॉर्डर पर चेकिंग अभियान शुरू किया। इस दौरान ओम प्रकाश महेंद्र अपने साथियों के साथ बोलेरो गाड़ी में नजर आते दिखाई दिए। जहां पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू की। जहां महेंद्र और ओम प्रकाश की तरफ से की गई फायरिंग के जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें उन दोनों के पैर में गोली लगी। जहां महेंद्र और ओम प्रकाश घायल हुए, जिन्हें घायल अवस्था में पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहां पुलिस ने इन दोनों महेंद्र और ओम प्रकाश के साथियों के साथ साथ इनके 7 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। थाना फरह और एसओजी की हमारी टीम द्वारा आज एक गुड वर्क करते हुए एक मजारिया हिस्ट्री सीटर जो महेंद्र पाल सिंह जिसका नाम है, पिछले काफ़ी दिनों से ओल के व्यापारियों से एक्सटॉर्शन कर रहा था और उनसे चौथ वसूली का प्रयास कर रहा था, जिसके संबंध में थाना फरह पर अभियोग पंजीकृत था। आज इस सूचना पर कि उसका मूवमेंट इधर हो रहा है, ओल के पास बाघई बॉर्डर पर थाना फरह और एसओजी की टीम द्वारा उसकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसके जवाब में पुलिस ने फायर किया और महेंद्र पाल के पैर में गोली लगी है। उसके एक साथी ओम प्रकाश के भी पैर में गोली लगी है। थाना फरह और एसओजी की हमारी टीम द्वारा आज एक गुड वर्क करते हुए एक मजारिया हिस्ट्री सीटर जो महेंद्र पाल सिंह जिसका नाम है, पिछले काफ़ी दिनों से ओल के व्यापारियों से एक्सटॉर्शन कर रहा था और उनसे चौथ वसूली का प्रयास कर रहा था, जिसके संबंध में थाना फरह पर अभियोग पंजीकृत था। आज इस सूचना पर कि उसका मूवमेंट इधर हो रहा है, ओल के पास बाघई बॉर्डर पर थाना फरह और एसओजी की टीम द्वारा उसकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसके जवाब में पुलिस ने फायर किया और महेंद्र पाल के पैर में गोली लगी है। उसके एक साथी ओम प्रकाश के भी पैर में गोली लगी। तो ब्रिटेन में बात फरुखाबाद की कर लेते हैं, जहां खेत की रखवाली कर रहे किसान की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। तो फरुखाबाद के थाना शमशाबाद में एक गांव में चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां खेत में मक्की की रखवाली कर रहे किसान की सिर पर धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। जहां बुजुर्ग की हत्या के बाद परिजनों में कोहराम मच गया, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इस दौरान थाना शमशाबाद के ग्राम उगरपुर निवासी अमृत ने पुलिस को बताया है कि उसने अपने खेत में मक्की की फसल उगाई है, जहां फसल की रखवाली करने के लिए उनके पिता उनके साथ शुक्रवार देर रात खेत में गए थे। जहां शनिवार की सुबह जब वह अपने पिता को चाय देने के लिए खेत पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, जहां खेत की चारपाई पे उनके पिता का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ मिला। जिसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात देवरिया की कर लेते हैं, जहां एक बोलेरो कार ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हुई है, तो वहीं 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो देवरिया जिले के बरहज थाना के तेलिया सुकल के पास राम जानकी मार्ग पर बारात से लौट रहे बोलेरो ट्रक में अचानक दुर्घटनाग्रस्त हुई, जहां बोलेरो ट्रक में जा लगी। इस दौरान
बुलेरो के परकच्चे उड़ गए। इस हादसे में गाड़ी में सवार एक बाराती की मौके पर मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं, जहां उन्हें उपचार के लिए जीएचसी पहुंचाया गया। दरअसल लार उपनगर में एक बारात मदनपुर थाना क्षेत्र में गई थी, जहां बारात रात को भोजन करने के बाद कार में सवार होकर अपने घर लौट रहे थे। वहीं बाराती बरहज के तेलिया शुक्ल गांव के पास पहुंचे, जहां कार अनियंत्रित होकर आगे खड़े ट्रक में जा घुसी। तो यूपी के बुलेटिन अपने उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।